तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं जापान की एक स्लैशर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है नेट आई डाई, जिसके IMDb रेटिंग तो कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लैशर मूवी है। लेकिन 68% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो आइए इस वीडियो को और डिटेल में देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जिसका नाम मेनको होता है, जो कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करके किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तभी वो कमेंट सेक्शन ओपन करके उसके रिप्लाई देने लगती है और कमेंट में से एक लड़की जिसका नाम मोनिका होता है वो उसको प्रोस्टिट्यूट बोलती है, जिससे कि मेनको बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और वो उसको ब्लॉक करने की धमकी देती है। जिसके जवाब में मोनिका कमेंट करती है कि अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैं तुमको मार दूंगी। और उस पर मेनको हंसकर उसको ब्लॉक करने वाली होती है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और मोनिका कमेंट करती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और उससे डरकर मेनको तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो एक सोल उसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही मार डालती है और इसी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड चक के साथ में मिलकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी चलाती है। मेलिसा को इसके लिए अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे थे और वो अवार्ड की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। वो फिर एक लाइव स्ट्रीम पर आकर एक डिश के साथ साथ फैंस से बातें भी कर रही थी और उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसको मोनिका ने उसे एक वीडियो में टैग किया था। और जब मेलिसा उस वीडियो को खोलती है तो उसमें लिखा होता है ऑन दिस डे अ ईयर अगो, मतलब कि आज ही के दिन में एक साल पहले। और वीडियो में मोनिका दिखाई जाती है जिसमें उसने रो रो कर अपने आप को फांसी लगा ली थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनिका एक साल पहले ही मर चुकी है। ये देखकर मेलिसा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो चक्कू को कॉल करके अपने पास आने को बोलती है कि तभी अचानक फिर से लाइट चली जाती है और घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। मेलिसा जब घर के दरवाजे को खोलने जाती है तो वहां पर कोई नहीं था कि तभी हम मेलिसा के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं और मेलिसा के पीछे मुड़ते ही वो फिगर गायब हो जाता है। अब घबराते हुए वो एक बार फिर से चक्कू को कॉल करती है लेकिन उससे कॉल नहीं लगता है और उसे मिरर में कोई लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बाहर दरवाजे की तरफ भागती है कि तभी वहां पर चक आ जाता है और वो उसे कंफर्ट करता है। फिर मेलिसा चक को मोनिका की वीडियो दिखाती है तो चक ये पूछता है कि मोनिका कौन है। उसके जवाब में मेलिसा कहती है कि एक साल पहले लाइव स्ट्रीम के जरिए अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए मोनिका को हायर किया गया था ताकि उसके प्रोडक्ट का अच्छा प्रमोशन हो सके। जिसमें चक कहता है कि हो सकता है कि किसी ने मोनिका का अकाउंट हैक कर लिया होगा, जिसके बाद में वो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा हो। अब इसी के साथ वो मेलिसा को कंफर्ट करने के लिए ये कहता है कि हम उस हैकर को जल्दी पकड़ लेंगे। और फिर चक वहां से चला जाता है और मेलिसा किसी सोम नाम की लड़की को कांटेक्ट करती है। अगले सीन में हम सोम को देखते हैं जो कि ब्लाइंड होती है और वो थोड़ा सा सैड लग रही थी। फिर शॉवर के दौरान सोम को उसके बाथरूम में किसी के होने का एहसास होता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है और बाहर आकर वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें मोनिका का कॉल आ रहा था, लेकिन उसके आने से पहले ही फोन कट हो जाता है और तभी फोन का AI नोटिफिकेशन ये बताता है कि उसको मोनिका ने किसी वीडियो में टैग किया है। और तभी मोनिका का वॉइस मैसेज आता है जिसमें मोनिका कह रही होती है कि मेरा चेहरा खराब हो चुका है, जिसको सुनकर सोम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी मोनिका की आत्मा आकर सोम का गला दबाकर उसको मार डालती है। इसी बीच मेलिसा सोम को कॉल करती है लेकिन सोम कॉल नहीं उठा पाती है क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। फिर मेलिसा मोनिका का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है जहाँ पर उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें मोनिका लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, लेकिन उसके पीछे उसकी रूममेट आई बैठी होती है जिसके फेस पर पट्टी बंधी थी और उसकी वजह से लोग कमेंट सेक्शन में आई को हटने के लिए कह रहे थे। और मोनिका ठीक वैसा ही करती है और वो आई को हटा देती है, जिसे देखकर मेलिसा आई से मिलने का प्लान बनाती है। फिर मेलिसा आई से मिलने के लिए निकल जाती है जहाँ पर आई एक रेस्टोरेंट में काम करती है और अब वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। फिर वहाँ पर मेलिसा आती है और आई से बात करती है जहाँ पर आई उसे बताती है मोनिका ने उसे भी वीडियो में टैग किया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और उसे देखते हुए मेलिसा आई से कहकर मोनिका का फोन चेक करने को बोलती है और मेलिसा आई को कुछ रुपए देकर उसके अपार्टमेंट की चाबी मांग लेती है। चाबी लेकर फिर मेलिसा वहां से चली जाती है और फिर आई रेफ्रिजरेटर से बोतल निकालती है जहाँ पर उसको शीशे में मोनिका दिखाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मेलिसा को चक के साथ में मोनिका के अपार्टमेंट पर देखते हैं और वे दोनों मोनिका के रूम में चले जाते हैं और सबसे पहले वे उसका लैपटॉप खोलते हैं
लेकिन पासवर्ड नहीं पता होने की वजह से उसका लैपटॉप नहीं खोल पाते हैं। तभी मेलिसा को मोनिका का मोबाइल मिलता है, लेकिन वो स्विच ऑफ होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं खोल पाते हैं कि तभी अचानक से मोनिका की सोल मेलिसा को दिखाई देती है और मेलिसा डरकर वहीं पर गिर जाती है। लेकिन चक उसे सही टाइम पर संभाल लेता है। बाद में फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और चक उसे कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचे और वो साथ में मोनिका का मोबाइल ले जाता है और कहता है कि वो अपने दोस्त की हेल्प से उसके फोन का पासवर्ड खुलवाकर चेक कर लेगा। और इतना कहकर चक वहां से चला जाता है। फिर बाद में मेलिसा फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें आई का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर आई को कोई अदृश्य शक्ति मार रही होती है और वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागती है, जहाँ पर उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और इसे देखकर मेलिसा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब हम मेलिसा को एक शीशे के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अपने फेस पर क्रीम लगा रही थी कि तभी अचानक से मोनिका अपने रियल फेस में उसके सामने आ जाती है और अपने चेहरे को नाखून से खरोचने लगती है। तभी मेलिसा की आंखें खुल जाती है और ये मेलिसा का बस एक बुरा सपना था। तभी मेलिसा को मोनिका की सोल दिखाई देती है और वो डरकर ऊपर भागती है, जहाँ पर मोनिका सामने से आकर मेलिसा का गला पकड़ लेती है और इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम मेलिसा को व्हीलचेयर पर देखते हैं और उसका हाथ और पैर नीचे गिरने से फ्रैक्चर हो चुके थे। ये सब देखकर चक बहुत परेशान हो जाता है और मोनिका का फोन चेक करता है, जिसमें वो उस वीडियो के टैग लिस्ट में जाता है और वहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। लेकिन उसे उसमें डेवी नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे चक अकेले मिलने जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि डेवी का मोनिका का मैनेजर है, जो कि उसका फोटोशूट किया करता है। फिर चक उसको सारी पता बताता है और उस वीडियो में टैग हुए आधे से ज्यादा लोग मर जाने की बात सुनकर डेवी डर जाता है और चक से कहता है कि तुम मोनिका के एक्स बॉयफ्रेंड सुंग से जाकर मिलो, क्योंकि वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब था और वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। फिर चक वहां से जाता है और तभी स्टूडियो में हमें 2 लड़के दिखाई जाती है, जहाँ पर डेवी वहां पर आकर उन लड़कियों को डांटता है क्योंकि वो काम के वक्त सेल्फी ले रही होती है। इन सब के बाद में हम डेवी को कॉल पर किसी से बात करते हुए देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर मोनिका की सोल आकर डेवी का मुंह फाड़कर उसको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डालती है। अब वे दोनों लड़कियां हमें आपस में बात करते हुए दिखाई देती है, जो कह रही थी कि मोनिका की मौत की वजह से मेनको को प्रोजेक्ट में कितनी मदद मिली, वरना वो प्रोजेक्ट मोनिका को ही मिलने वाले थे। तभी उन दोनों को ये नोटिफिकेशन आता है, जिसमें वो खुद को मोनको की फ्लैशलाइट वाली वीडियो में टेक पाती है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और मोनिका की स्पिरिट वहाँ पर आकर उनमें से एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। फिर अब वो दूसरी लड़की जब अपने पास में अपने फ्रेंड की चलती हुई डेड बॉडी को देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अचानक से मोनिका उसके सामने आकर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालती है। सीन कट होता है और हम सुंग को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए चक पहुंच जाता है, लेकिन सुंग उसे सीधे मुंह बातें नहीं करता है, क्योंकि सुंग मेलिसा को ही मोनिका की मौत का जिम्मेदार मानता है और वो अपने दोस्त से चक को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और फिर चक वहाँ से चला जाता है। फिर चक मेलिसा के पास जाकर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मोनिका के बारे में कुछ भी पता है तो मुझको क्लियरली बता दो। और तभी एकदम कोई डोर पर जोर जोर से नॉक करता है, जिससे कि चक उठकर डोर खोलने जाता है और वहाँ पर उसे सुंग का दोस्त मिलता है। दूसरी तरफ हम सुंग को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पूल पार्टी में एंजॉय करता है और वहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट भी हो रहा था और इसी दौरान वो अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देता है, जिसके बाद सुंग को उसकी गर्लफ्रेंड के फेस की जगह मोनिका का फेस दिखाई देने लगता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है, जहाँ पर सभी उसका वियर्ड बिहेवियर देखकर थोड़ा शॉक्ड थे। और तभी सुंग एक नाइफ उठाकर खुद को हार्म करने लगता है। यहाँ पर हमें उसके पीछे मोनिका की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसको फोर्सफुली ये सब करवाती है। वो देखते देखते सुंग ना चाहते हुए भी मोनिका की स्पिरिट से पजेस्ट होकर अपना गला सभी के सामने काट लेता है और अब सुंग भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंग का दोस्त चक से मोनिका की सारी चीजें वापस उसके अपार्टमेंट में रखने को कहता है। तो चक ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ये पूछना आया हूँ कि उसने मोनिका के साथ में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। तभी मेलिसा सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि अपने क्रीम का रिव्यू करने के लिए डेवी की मदद से उसने एक मॉडल को हायर किया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी। और मोनिका लाइव स्ट्रीम पर
उस क्रीम का अच्छा रिव्यू दे रही थी और वो उस क्रीम को चेहरे पर लगाकर भी दिखाती है, लेकिन उस क्रीम की वजह से उसका चेहरा अब धीरे धीरे खराब हो रहा था, जिसकी कंप्लेन करने के लिए वो मेलिसा के पास में आती है। लेकिन मेलिसा उसे मिलने से मना कर देती है और फिर बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब मोनिका का चेहरा ठीक नहीं होता है तो सोम को कॉल करती है, जो कि मेलिसा के साथ में काम करती थी, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती है, जिससे कि परेशान होकर मोनिका लाइव स्ट्रीम के दौरान खुद को फांसी लगा लेती है। ये सुनकर सोम का दोस्त ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी मदद शुरू करता, जिसके बाद मेलिसा उससे बहस करने लगती है और बोलती है कि अब मैं उसके मरने के बाद उससे माफ़ी मांगूं, जिससे कि वो शायद ये सब करना बंद कर देगी। और ये बोलते ही वहाँ पर मोनिका की स्पिरिट आकर मेलिसा को गिरा देती है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है। अगले सीन में हम चक और मेलिसा को मोनिका के अपार्टमेंट में उसकी चीज़ों को वापस करने के लिए जाता हुआ देखते हैं। तभी मेलिसा वहाँ रुकने के लिए कहती है क्योंकि मेलिसा को डर लग रहा था, जिसके बाद में चक अकेला ही मोनिका के अपार्टमेंट में जाता है और वो उसके सामान को वापस रख ही रहा होता है कि तभी मोनिका का लैपटॉप खुद ब खुद खुल जाता है और फिर उसमें थोड़ा सर्च करने पर चक को मेलिसा और सुंग की चैट मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेलिसा ने सुंग को पैसे देकर उन दोनों का इंटीमेट वीडियो उसके दोस्तों में वायरल करवाया था, क्योंकि मोनिका ने लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके प्रोडक्ट की बुराई की थी और मोनिका की इंटीमेट वीडियो वायरल होते ही उसके फ्रेंड उसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगे थे, जिससे कि तंग आकर उसने लाइव स्ट्रीमिंग में ही खुद को फांसी लगा ली थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेलिसा ने चक और संग के दोस्त को आधा सच ही बताया था। फिर इधर हम मेलिसा को देखते हैं, जिसकी व्हीलचेयर अपने आप ही मूव करते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है और अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और मोनिका की स्पिरिट वहाँ पर आकर मेलिसा को उठाकर अपार्टमेंट की छत पर ले आती है और जैसे ही वो उसको नीचे फेंकने वाली होती है कि तभी वहाँ पर चक आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। लेकिन उसके बाद में चक मेलिसा पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं सब कुछ सच सच जान गया हूँ और तुमने अपने फायदे के लिए मोनिका की लाइफ को खराब कर दी और तुमने मुझे से भी बहुत ही झूठ बोला है और अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुमको कभी भी माफ़ नहीं करता। फिर इतना बोलते ही मोनिका की स्पिरिट आकर चक को नीचे फेंक देती है, जिस वजह से इतनी ऊंचाई से गिरकर चक मारा जाता है। मोनिका ने यहाँ पर चक को इसलिए मारा क्योंकि चक सारी सच्चाई जानने के बाद भी मेलिसा को माफ़ कर देता है, जो कि मोनिका की स्पिरिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर मेलिसा को व्हीलचेयर पर देखते हैं। हमें पता चलता है कि मेलिसा अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और हम उसके पीछे मोनिका की आत्मा को नोटिस करते हैं, जो कि मेलिसा से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी और तुम्हें तड़पते तो देखूंगी। मतलब कि मोनिका मेलिसा को जिंदगी पर तड़पा तड़पा कर अपना बदला लेगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक ब्यूटी क्रीम बनाने वाली मेलिसा ने अपने फायदे के लिए एक मॉडल मोनिका की जिंदगी खराब कर दी। मेलिसा के क्रीम की वजह से मोनिका का फेस खराब हो रहा था और जब वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए मेलिसा के पास में आई तो मेलिसा ने उसकी बातें नहीं सुनी, तो इसीलिए मोनिका ने अपने ऑडियंस को इस बारे में बताया। लेकिन अपने प्रोडक्ट को सही बताने के लिए मेलिसा ने मोनिका और उसके बॉयफ्रेंड का एक वीडियो वायरल करवा दिया, जिस वजह से मोनिका की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही ज़्यादा सही समझा। लेकिन मरने के बाद में मोनिका ने अपना बदला लिया। उसने उन सारे लोगों को मार दिया जिसने भी उसके साथ में बुरा किया था, लेकिन उसने मेलिसा को नहीं मारा क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसे जिंदगी भर उसके साथ में रहकर उसे टॉर्चर करती रहेगी और उसने मेलिसा को अब दिमागी रूप से बीमार बना दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ।